हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम एमपीएडीपीओ के लिए लेकर आ रहे थे। उसमें अब से पहले हम 3 या 4 एक्ट के वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियोज है उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। इस बार एमपीएडीपीओ ने जो एमसीक्यू बेस सिर्फ एक प्री एग्जाम होना है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो चीज है वो है एमसीक्यू। मोर यू प्रैक्टिस मोर विल बी द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। सो जितना एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम करेंगे उतने अच्छे चांसेस रहेंगे, क्योंकि हम एक बार सभी बेर एक्ट की स्टडी तो कर चुके हैं। देखिए, जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट 6 का जो 3 एक्ट वहां पे दिए गए हैं और तीनों स्पेशली आपके वुमेन से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इसका एमसीक्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की, और फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके जो रूल्स है वहां से भी। और एक बचेगा हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि अराउंड 10 मार्क्स कैरी करेगा आपका एक यूनिट। अब इन 10 मार्क्स में आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट हम फास्ट रहेंगे सो दैट कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और कम समय हम ज्यादा एमसीक्यू कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन, कब इन्फोर्समेंट में आया ये एक्ट? देखिए, सीधी सी चीज है, बहुत छोटा सा एक्ट है, टोटल 10 सेक्शन इसमें दिए गए हैं। इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, कब से ये लागू हुआ था, तो कब से हुआ था? 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। और इसको आपका प्रेसिडेंट की एसेंट कब से मिली थी? इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसका है 20 मई ऑफ 1961। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 1961। सेकंड, एसेंट कब मिला था प्रेसिडेंट का, यानी कि इसको ये कब इनेक्ट हुआ था? इनेक्टेड ऑन विच डेट? आंसर विल बी 20 मई 1961। दोनों डेट आपके यहाँ पे कवर हो गई है। मैक्सिमम हमने वो क्वेश्चन डाले जो पहले पूछे जा चुके हैं। गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द डाउरी ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट? तो सेक्शन 3 में जो है ये पनिशेबल होगा। सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? व्हेन यू डिमांड द डाउरी, डाउरी की डिमांड के बारे में। पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे? यहाँ आपकी पनिशमेंट है 6 मंथ और मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 2 साल तक। तो इसकी पनिशमेंट का एक चार्ट हमने बनाया था, उस चार्ट को जरूर रेफर कर लें आप, वो आपके बहुत काम आने वाला है। सेक्शन 3 में जो है पनिशमेंट कितना था, ये सब चीजें देख लेना आप। मिनिमम 5 साल, ठीक है, और जुर्माना कितना होगा? मिनिमम 15,000 या फिर अमाउंट ऑफ डाउरी। वहीं पे सेक्शन 5, सेक्शन 6, सारी चीजों को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली सेक्शन 4A जहां पे आपका एग्रीमेंट पे बैन है। 5 में आपका एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस, कब कॉग्निजेंस ले सकता है? एमपीएडीपीओ के 2015 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें कॉग्निजेंस कैसे लेगा? क्या पुलिस रिपोर्ट पे, कंप्लेंट के ऊपर, कैसे लेगा? तो बोथ, दोनों पे ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी और आपके कंप्लेंट के ऊपर भी। नेक्स्ट में आते हैं, इफ द मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी क्या करते हैं, ऑफ ब्राइडग्रूम डिमांड्स डाउरी फ्रॉम द पैटर्नल अंकल, ठीक है, वो उसके चाचा से, लड़के का मामा जो है वो लड़की के चाचा से क्या कर रहा है? डाउरी की डिमांड कर रहा है। दिस एक्ट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? हमने अभी अभी बात की थी कि डिमांड कहां पनिशेबल होगी? सेक्शन 4 में। पनिशमेंट कितना मिलेगा? 6 मंथ जो है ये आपका मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 2 साल तक जा सकता है। प्लस फाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, 10K 10,000 तक का फाइन यहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या ये मैंडेटरी है? जब देखिए हम 2 वर्ड पढ़ते हैं लॉ में, एक मे और एक सेल। जब आप इसका प्रोविजन पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली लिखा गया है सेल, तो इट इज मैंडेटरी, ठीक है, ये मैंडेटरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द ब्राइड डाइज विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, अपने शादी के 7 साल के अंदर जो है ब्राइड की डेथ हो जाती है, दुल्हन की मृत्यु हो जाती है, ड्यू टू नेचुरल कोर्स अदर देन नेचुरल कोर्स, यानी कि
डाउरी डेथ आपका इससे तरह से यहाँ पे आपका आ जाता है 304B डाउरी डेथ आईपीसी। देन हर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू हर मैरिज शैल बी ट्रांसफर टू, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, क्या उसके बच्चों को जाएगी, अगर बच्चे नहीं है तो पेरेंट्स को जाएगी या हस्बैंड को जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी है वो बोथ चिल्ड्रन को जाती है या फिर अगर चिल्ड्रन नहीं है तो पेरेंट को जाती है, यानी कि बोथ ए और बी आप यहाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्राइड गिव्स प्रेजेंट ऑफ कस्टमरी नेचर। अब दुल्हन का पिता क्या करता है, कोई कुछ प्रेजेंट देता है, तोहफे देता है अपनी लड़की को जो कस्टमरी नेचर के, बर्तन दिए जाते हैं, सोफा, बेड, विच आर नॉट एक्सीडिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डाउरी। तो वो क्या है, डेफिनेशन डाउरी की डेफिनेशन में आते हैं। सबसे पहले तो डाउरी कहाँ डिफाइन है, तो डाउरी डिफाइन है सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा कस्टमरी नेचर का प्रेजेंट जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस से एक्सीड नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पे नॉट हटा देता तो ये चीज ट्रू हो जाती, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। ये भी आपका एमपीएडीपीओ में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ब्राइड गिव्स प्रेजेंट ऑफ कस्टमरी नेचर टू ब्राइड। ये हमारा लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो कौन अपॉइंट करता है यहाँ पे, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कहाँ पे आता है, सेक्शन 8B में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, सेक्शन 8B में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 8 तो क्या बता रहा है कि जो ये ऑफेंस होंगे वो आपके कैसे होंगे, नॉन वेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। 8A क्या बताता है, 8A बताता है आपको बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, और सेक्शन 9 सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रूल बना सकती है उसके बारे में बात करता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 8B हो जाएगा। अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय हुम, बाय द, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो सेक्शन 8B में हमने पढ़ा था, कौन से में, सेक्शन 8B में कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। हर एमसीक्यू को डबल एंगल से देख के चलना है आपको। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट कैसे रूल बना सकती है, तो इसके लिए सेक्शन 10 है, ठीक है। जो सेक्शन 10 है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, और ये स्पेशली किससे रिलेटेड रहेंगे, याद रखना ये सारे के सारे जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर आपका होता है ना, उससे रिलेटेड जो रूल्स बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और सेक्शन 9 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, जैसे डाउरी और प्रोहिबिशन रूल जो आपके आते हैं 1985 के, ठीक है। और सेक्शन 8 आप पढ़ ही चुके हैं, जो कि बताता है नेचर ऑफ द ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन वेलेबल। नेक्स्ट आता है द ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज नॉन कंपाउंडेबल, कहां बताया गया, सेक्शन 8 में, अभी अभी हमने पढ़ा है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट आ जाता है अपना विच वन इज नॉट एन ऑफेंस अंडर डाउरी ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट। भाई डाउरी को लेना या डाउरी देना या डिमांड करना या फिर मेहर सेटल करना, देखिए ये दोनों के दोनों तो पनिशेबल कहाँ है, अंडर सेक्शन 3। डिमांड करोगे तो कहाँ पनिशेबल है, सेक्शन 4 में। बट सेटलिंग ऑफ मेहर जो कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में दिया जाता है, तो मुस्लिम मैरिजेज में मेहर को सेटल करना जो है, मेहर का जो लेन देन है वो क्या है आपका डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आता है। ये आप कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 2 के एक्सेप्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन MPDLAO 2014। द नेक्स्ट आता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर डाउरी इज गिवन अंडर विच सेक्शन, कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 4A में दिया गया है कि अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है कि मैं डाउरी लूंगा, या कोई एडवर्टाइजमेंट करता है कि मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा तो इतनी डाउरी दूंगा, वो दोनों चीजें यहाँ पनिशेबल है, और जिसमें पनिशमेंट आपको मिलेगी 6 मंथ तक की मिनिमम, और जो कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। फाइन है यहाँ पे और प्लस में नहीं है, या फिर सिर्फ जुर्माना 15,000 का और बहुत, ठीक है। और ये 15,000 मैक्सिमम है, के मीन्स 1000। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द ऑफेंस अंडर प्रोहिबिशन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कहता हूं, क्योंकि कुछ मामलों में वो कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट होगा लेकिन नॉन बेलेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं आज के। बहुत छोटा सा एक्ट है, आई होप सारी चीजें आपको कवर हो गई होंगी।
लेकिन जो पनिशमेंट का चार्ट है वो आप मेन क्लास में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे 30 मिनट्स में पूरे एक्ट को कवर किया है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए समय बहुत कम है और 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो दिस इज द प्रैक्टिस टाइम। सो प्लीज हेल्प योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर classmates so that they can also take the benefit from this MCQ practice। आपके किसी भी तरह के सजेशंस आप मुझे मेल कर सकते हैं। सजेशन है, एडवाइस है, कोई मिस्टेक हो जाती है उसके लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें, जिससे कि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।